भौतिक सृष्टियों, असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक संसार, इनके सभी भागों में जाने के लिए नारद जी मुक्त हैं। उनको खुली परमिशन, अनुमति है जाने के लिए भगवान की ओर से। कोई अंकुश नहीं, कोई रोक टोक नहीं। विचार कीजिए भगवान को कितने प्रिय हैं। भगवान ने स्पेशली इनको, नारद जी को क्या कार्य सौंपा हुआ है, बता दीजिए जरा। नारद जी को क्या कार्य भगवान ने विशेष रूप से सौंप रखा है? वो क्या कार्य है जो विशेष रूप से नारद जी को सौंपा गया है, निशु माता? हरे कृष्ण प्रभु जी। वो डाकिए की तरह है, मतलब सब इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाते हैं। ये डिपार्टमेंट तो कोई और भी सकते, इंफॉर्मेशन पहुंचाने। कहाँ से ढूंढ के बाहर निकाला है? प्राण गोपाल हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, नाम नाम के प्रचार का, भगवान नाम के प्रचार का डिपार्टमेंट। भगवत नाम के प्रचार का डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है। बस इतना ही सौंपा है सुदेवी माता, या कुछ और भी सौंपा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों का कल्याण भी करते हैं नारद जी, जाके सब सभी जगह जो भक्तों भी भक्त। को, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवान को, भगवान के ऐसे भक्तों के लिए उनको उनको मार्गदर्शन करते हैं भक्ति का। सारे शुद्ध भक्तों के जो गुरु हैं, नारद जी हैं, बड़े बड़े भक्तों के गुरु। और इसके अलावा हेतल माता, प्रभु जी, मैं यही बोलने वाली थी कि जो भगवान को शरणागत एकदम लास्ट तक करना चाहते हैं, उनको उनके पास नारद मुनि चले जाते हैं। मैं यही बोलने वाली थी और आप बोले। वराह मूर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी आपने बोला प्रभु जी, नारद मुनि प्रभु जी, जैसे गुरु की पदवी उन्होंने, जैसे हम बोलते हैं ऋषिक सक्सेशन में, तो उन्होंने पद पद बहुत कठोर से संभाला हुआ है। जैसे हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं प्रभु जी, उन्होंने नल कुबेरा के जो जो बच्चे थे, बेटे थे, उनको उद्धार किया था। तो अभी जैसे भगवान ने बोला कि आप डिजर्व नहीं करते हो, तो नारद जी की कृपा देखो, उसकी कृपा लेकर सिर्फ वाणी से ही भगवान ने उनको मुक्ति दे दी। तो यहाँ पर जो वर्णन है, श्री नारद जी भौतिक और आध्यात्मिक दिव्य सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में प्रकट तथा अंतर ध्यान होते रहते हैं। उनको जो दिव्य शरीर मिला है, उस दिव्य शरीर में कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर प्रकट, फिर अंतर ध्यान। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है। नारद जी का शरीर जो है, संसारिक जो बद्ध जीव हैं, जिनको पंच महाभूत वाले ये शरीर मिले हैं, उनसे भिन्न है। क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका शरीर में कैमरा। और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। विचार कीजिए, ऐसे भी शरीर हैं। हम जो सोचते हैं ना कि हाँ देखो, शरीर में हर समय कोई ना कोई कष्ट लगा ही रहता है। कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी कोई और कष्ट है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है शरीर के अंदर। रोज एक नया कुछ ना कुछ इस शरीर में। लेकिन यहाँ पर इसी बात को समझाया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये दिव्य जो शरीर है, शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, शरीर और आत्मा के अंदर। तो ऐसे दिव्य शरीर को लेकिन प्राप्त करने के लिए एक बार के लिए हिम्मत करके भक्ति पूर्ण करनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो पूर्ण भक्ति करने से मिलेंगे। और पूर्ण भक्ति करने के लिए विचार करो, कितना सीरियस या गंभीर होना पड़ेगा। जरा इस बात का विचार करके देखिए, कितना सीरियस होना पड़ेगा भक्ति में। ढीली ढाली भक्ति से काम नहीं चलने वाला, ये ध्यान रखिए।
अगर एक ही जन्म में कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसको सीरियस हो जाना चाहिए, लापरवाही छोड़ देनी चाहिए। अगर वो गंभीर नहीं बनता और वो सोचता है खाली खाना पूर्ति करके इस तरीके से चलते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी या उसका कुछ मार्ग सुधर जाएगा और मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं मिलेगा, ये तो ध्यान रखिएगा। अगर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है तो एक बार के लिए महाप्रभु के बताए आशा सबसे सुगम सबसे सरल तरीका अपनाना पड़ेगा। कठिन तरीके तो होने से रहे, लेकिन सबसे सुगम तरीका क्या है? कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, जब कीर्तन, और नाम गान में रुचि, हर समय इंटरेस्ट रहना चाहिए कि नाम जब बंद नहीं होना चाहिए, बस हर समय मेरी जीभ से नाम चलता रहे, हर श्वास से नाम चले, इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते तो परिणाम में क्या प्रैक्टिस हो जाती है? फिर दोबारा मन इधर उधर के व्यर्थ की बातों में या मोबाइल में ही चला जाता है। फिर दोबारा चलो थोड़ा बैठे, अच्छा थोड़ी देर के लिए, अच्छा एक जरा सा मोबाइल फिर चला लेते हैं, फिर मन अंदर से प्रेशर मारेगा। आपने जब मन को हर समय बिजी रखना पड़ेगा, जिसको एक कहावत में भी कहा जाता है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। अगर आप इस मन को नाम जप में नहीं लगा रहे तो इसका मतलब तैयार हो जाइए फिर इसका परिणाम भोगने के लिए। क्या परिणाम भोगना होगा? फिर दोबारा ये मन आपको वही उधेड़ बुन, जैसे एक उदाहरण कहते कई बार वो माताओं को देखो ना, स्वेटरें बनाती थी पहले, अब तो कम बनाते हैं, पहले सभी हाथ से बनाते स्वेटर, अभी बनाई गलत हो गया फंदा, फिर दोबारा उधेड़ा, फिर बनाया, फिर उधेड़ा, फिर बनाया, तो बस ये मन उधेड़ बुन में लग जाएगा, फिर दोबारा से वही सांसारिक विषय भोगोगे। जैसे एक माता कहती है मैं फिर माया में चली गई। अरे अब क्या हो गया माया में चली गई? कहती फिर मेरे मन में वही इच्छाएं उठ रही है पहले वाली, जैसे पहले उठ रही थी, फिर दोबारा वही मोबाइल पे कुछ ना कुछ स्टोरी, कोई ऐसा कुछ देखो। अभी 1200 सीरियल देख के हटी है, तीन दिन 3 रातें देखती थी दिया और बाती के, 1200 सीरियल देख डाले 3 दिन 3 रातों में। अब मुश्किल से फिर दोबारा जब शुरू किया, अब दोबारा फिर हावी हो रही है माया उसके ऊपर। तो फिर दोबारा मेरा मन करा फिर कुछ स्टोरी देखने के लिए, मन रुक ही नहीं रहा। कहते अब जब मन नहीं रुकेगा सीधा आपको फोन घुमा दिया करोगे उस समय में। तो ये है मन की बदमाशी। देखो मतलब हर एक को जैसे जैसा उसके पूर्व के कर्मों से संस्कार और स्वभाव है, उसी के अनुसार उसको कैसे उलझा के रखा हुआ जीव को। मतलब मकसद है माया का, उसके पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों तरीके हैं जीव को इस तरह से उलझाने के। आप जहां रुचि बनाए, चाहे खाने में बनाए, चाहे सोने में बनाए, चाहे कपड़ों में बनाए, चाहे शरीर के बनाव श्रृंगार में, कोई मौका दीजिए तो सही माया को। उसके बाद देखिए कई बाल ही हर समय बनाते रहते हैं, हर समय बालों की सेटिंग बनाते रहते हैं, उनके बेचारों की जुल्फें रुकती नहीं है, बार बार नीचे गिर जाती हैं। बैठा एक हमारे पास में एक, वो बेचारा हर थोड़ी देर में बालों पे हाथ मारता है, बालों में हर थोड़ी देर पे, ऐसा उसको, उस बेचारे के बाल का हेयर स्टाइल ही ऐसा उसका है, वो बेचारा हर थोड़ी देर में बालों को सेट करेगा, हर थोड़ी देर में बाल, बेचारा रुक ही नहीं पाता। छोटी एज का है, 15 साल का, लेकिन बेचारे के बालों पे बड़ा इतनी आसक्ति है बालों की, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। कबीर जी इस बात से उदास हो रहे हैं, कहते ये हड्डियां जलेंगी कैसे? लकड़ियों की तरह लकड़ी जलती है ना जब चिता पे रखा जाएगा इस शरीर को, और ये बाल जो इसके बड़ा, कितनी आसक्ति, हर थोड़ी देर में बालों पे हाथ चलता रहेगा, हर थोड़ी देर में हाथ, और ये बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलती है। सब जग को ऐसे जलता देखकर कबीर जी उदास हो रहे हैं कि कहा ये शरीर मिला था भगवत साक्षात्कार करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, हमने बालों को ही बनाने में लगा दिया, लगभग समय खो दिया उसी के अंदर। क्या क्या गति होगी जीवों की, सोचो जरा। और वो दूसरी बेचारी हमें फोन करके कहती है बस वो फिर दोबारा उसका मन करे स्टोरी देखने के लिए मोबाइल चला के। पहले 1200 सीरियल देख डाले 3 दिन 3 रातों के अंदर, दिया बाती, अभी फिर दोबारा शुरू हो गया मन, फिर बदमाशी करना।
मैंने कहा इस साल जो ना दीक्षा होने वाली नहीं लगती, बस कहते नहीं 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 वो मत कर, दीक्षा तो करना, मैं अब नहीं करूंगी, अब बिल्कुल फोन कर दूंगी आपको, लेकिन दीक्षा तो इसी साल करवा दीजिए। मैंने एक साल और इंतजार कर ले, अच्छे से दिखा ले मोबाइल से, और जो गंदगी दिखानी है एक ही बार तसल्ली कर ले मन को, जितना दिखाना गंद, क्योंकि अंदर से बीज नाश नहीं हुआ ना वासना का, इसलिए बार बार थोड़ी थोड़ी देर में फिर जाग पड़ता है। जैसे उसको वैसा ही वातावरण मिलता है, वैसे लोगों का संग मिलता है, विषयी भोगी लोगों का, तो मन में फिर इच्छा उठना शुरू हो जाती है। अच्छा एक बात, अच्छा थोड़ी देर, अच्छा 5 मिनट के लिए देख लेती हूँ, अच्छा थोड़ी सी देर के, फिर बदमाशी शुरू कर देता मन। सोचो ये मन ने कैसे सारे ब्रह्मांड के जीवों को नाच नचा के रखा हुआ है, क्या गति है, मनुष्यों को भी, देवताओं को भी, सबको नचा रखा है इस मन ने। इसलिए एक संत कहते हैं, माया ऐसी ठगनी, ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे, उस ठग को आदेश। मतलब क्या हुआ इसका, माया ऐसी ठगनी है, ये भगवान की जो माया शक्ति है, सारे संसार को ठग रही है, संसार के सारे लोगों को नाच नचा रखा है, चाहे वो गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मद्रासी, कोई पूरे सबको, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, सबको नाच नचा के रखा। ठगत फिरत सब देश, सारे देश के लोगों सबको ठग रही है, लेकिन जो ठग या ठगनी ठगे। अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त या भगवान की कोई शुद्ध भक्तिन इस माया को ठग कर, माया की चालों को समझकर, इसकी चालों से अपने को बीच में से बचा के अगर मायापति भगवान कृष्ण की शरण में चली जाए, कोई भगवान के भक्त या भगवान की भक्तिन कोई माता, ऐसे ठग को, ऐसी ठगनी को आदेश मैं नमन करता हूं। संत ये कह रहे हैं, विचार कीजिए, इस माया को ठग कर मायापति की शरण में जाने पर भगवान के धाम में, जैसे एक पुराणों में कहीं वर्णन कहीं आता है, भक्तमाल जी में गुरु मां सुनाते हैं, एक बार किसी कोई व्यक्ति था घर पर, तो उससे कोई मांगने वाला, कुछ मां सुनाते मेरे को शुरू किया, थोड़ा सा हिस्सा वो हो रहा है, तो उसने उससे कुछ मांगे होगा, दान मांगा होगा, उसने साफ मना कर दिया। तो उसने कहा अच्छा एक बार ना आप राम राम या हरे कृष्ण बोल दो, एक बार क्यों। तो उसने दान तो देना था नहीं, उसने जब कहा तो ठीक है चलो बोल देता हूं, पर उसने कहा कि मैं चलो बोल तो दूं हरे कृष्णा, लेकिन इससे लाभ क्या होगा, ये राम राम बोलने का लाभ क्या होगा। कहते ये लाभ जो इसका लाभ क्या होगा, ये बात जब यमराज के पास जाओगे ना उनसे पूछना ये बात। उस साधु ने कहा, और साधु अपने रास्ते चला गया, उसके मुंह से नाम निकलवा गया। अब जब उसने जिंदगी में कभी भगवान का नाम तो लिया नहीं था, अब शरीर छूटा, शरीर छूटने पे जब यमदूत लेके यमराज के पास पहुंचे, यमराज जब उसका खाता देखने तो उसने यही बात याद आ गई उस साधु के। उसने कहा पहले मुझे ये बताओ कि एक बार हरे कृष्ण बोलने का इसका लाभ क्या होता है। तो यमराज जी सोच में पड़ गए, तो कहते इसका लाभ क्या होता है ये मैं तो नहीं बता सकता, ऐसा करो तो मेरे साथ में ना, ऐसा करो शिव जी के पास चलो, हो सकता है शिव जी बता दें। पहले ब्रह्मा जी के पास लेके गए, फिर शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी का मैं भी नहीं बता सकता इसका तो लाभ, इसलिए तुम ऐसा करो शिव जी के पास जाके देखो। और फिर शिव जी के पास गए, कहते ये मैं भी नहीं, ये तो भगवान के पास ही जाओ, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण वो बता सकते हैं। जब वैकुंठ लोक में पहुंचे, भगवान विष्णु को जब बोला, जो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु में अंतर नहीं, उनको जब बोला कि एक बार हरे कृष्ण बोलने का क्या लाभ क्या है, उस ये पूछ रहे हैं, यमराज जी लेकर गए, तो भगवान ने क्या कहा, ऐसे करो इसको मेरी गोद में बैठा दो। तो बोला एक बार भगवान का नाम लेने का लाभ क्या, भगवान ने कहा मेरी गोद में बैठा दो इसको। जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान का नाम लिया तो भगवान ने क्या किया, अपनी गोद में ही बैठा लिया उनको अपने साथ में, बैठ जाओ गोद में। नरसिंह रूप में आए, उसको तो मार रहे हैं, हिरण्यकश्यप को मार डाला, इतने राक्षस मार डाले, लेकिन जब प्रहलाद जी सामने आए तो प्रहलाद जी को गोद में बैठाए, चाटना शुरू कर दिया, प्रहलाद जी को जीभ निकाल के चाट रहे हो। तो प्रहलाद जी कहते आप कितना मेरे पे प्रेम, मेरे पे स्नेह दिखा रहे हैं, कैसा आपका ये प्रेम है मेरे ऊपर, मैं तो अनंत जन्मों तक भी आपका गुणगान करूं तो भूल नहीं पाऊंगा, एक मेरे एक तुच्छ
एक मेरे जीव तुच्छ जीव के लिए आपने एक अवतार ले लिया मेरी रक्षा के लिए। तो यहाँ पर ये बात विचार कीजिए, जो यहाँ वर्णन है, यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। आध्यात्मिक शरीर, भगवान के धाम में जो शरीर मिलते हैं, उस शरीर और आत्मा में कोई अंतर, कोई भेद नहीं होता। आत्मा और शरीर, आध्यात्मिक शरीर में वहां पे ना जन्म की चिंता, ना मृत्यु की, ना बुढ़ापे की, ना बीमारी की, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ना पानी का बिल भरना है, और ना ही कोई और तरह की पति पत्नी का महाभारत होना है। वहां पर कुछ भी नहीं है, सब सबसे फ्री, बिल्कुल टोटली। सोचिए। और अब यहाँ पे जो लड़ने की प्रैक्टिस की है, वो कैसे कहाँ काम आएगी, अब बताओ। अब जब वहां पे लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा धाम के अंदर, तो फिर ये जो प्रैक्टिस होगी, जो यहाँ कर रहे हैं वही आगे मिलेगा। तो ये लड़ाई झगड़ा, ये युद्ध फिर आगे किसके साथ करोगे, ये जरा सभी सोच के देखो। इसलिए अच्छा ये यही छोड़ दो ये युद्ध करना, क्योंकि आगे ये युद्ध नहीं चलने वाला। वहां पे भगवान के धाम में ये सब नहीं होता, पति पत्नी के युद्ध नहीं होते। इसलिए कम से कम ये वाला हिस्सा तो बंद ही कर दो, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगले श्लोक 31वां श्लोक सभी दोहराइए। अंतर बहिर्श्च लोकाम स्त्रीन पर्यम्यस्कन्दित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गतिः क्वचित् अंतर्बहिरश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्यै अस्कन्दित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गतिः क्वचित् पिछली बार के माधवी गौरी माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अंतर्वही चा लोकान तीन पर्यमी आस्कंदित व्रत अनुग्रात महाविष्णु अभिघात गति क्वचित। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दो माता। बिंदु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्यस्कन्दित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् विघात गतिः क्वचित्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तब जब शब्द इकट्ठे होते हैं ना, तो मैंने बताया था आ जो है वो वैसे ही रहता है बीच में से, उसको अविघात है, विघात नहीं अविघात, क्योंकि शब्द आपस में जुड़े हुए, लाइन को भी जो है शब्दों के जुड़े होना और अलग होने में अंतर है। अलग हो तो फिर आना ही लगेगा कुछ जगह, लेकिन माँ आखिर में हो तब लगेगा, ऐसे संस्कृत के शब्दों में है। तो यहाँ पे विष्णु के साथ में आगे साथ में कॉन्टिन्यूटी है, तो इसका मतलब आ साथ में जुड़ के फिर बोला जाएगा उच्चारण, अविघात। शक्तिमती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्य अस्कन्दित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णु अविघात गति क्वचित। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अनुवाद पढ़िए पूनम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जी, श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्भीकता पूर्वक स्वत्र स्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए सोनिया कुकरेजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड के 3 लोक हैं। ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोकों के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने नित्य मुक्त पार्षदों सहित श्री भगवान असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। श्री नारद मुनि भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में स्थित इन सभी लोकों में उसी प्रकार निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं जिस प्रकार श्री भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में जाने हेतु स्वतंत्र हैं। भौतिक जगत में सभी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतएव वह कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान श्री विष्णु की अहेतुकी कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल श्री भगवान के अनुग्रह वश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतएव भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता, लेकिन भौतिकतावादियों अर्थात सकाम कर्मियों तथा ज्ञानियों का अपने अपने गुणों से बाध्य होकर पतन अवश्य होता है। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण श्री नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन यानी ज्ञान के प्रमाण हैं, किंतु श्री नारद मुनि ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। श्री भगवान की भक्ति के सभी महान आचार्य नारद भक्ति सूत्र के अनुसार श्रीमद श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव श्री भगवान के सारे भक्त श्री भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी झिझक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से नारद जी कहते हैं, मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में, तीनों प्रखंड भौतिक जगत के, धरती, धरती के नीचे, ऊपर, हर उसमें प्रखंडों में बिना रोक टोक के स्वतंत्र विचरण करता हूं और दिव्य जगत में भी, वैकुंठ लोकों में भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं। अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब जो धारा प्रवाह लगातार चलती है 24 घंटे, या मतलब कंटिन्यू, बिल्कुल थोड़ी भी देर के लिए भक्ति से थोड़ा भी विश्राम नहीं लेते नारद जी। अविच्छिन्न, बिना टूटे, जैसे कहते हैं चलना, बिना टूटे, ब्रेक हुए। हम क्या करते हैं, बस प्रभुपाद जी ने 16 माला कही, चलो 16 माला हो गई, अब कल माला उठाएंगे दोबारा से। आज का नियम हो गया, आज हो गई प्रभु जी, मेरी पूरी हो गई माला, पूरी पूरी। तो ऐसे बोलते हैं जैसे 5 साल से भक्ति शुरू करनी थी और वो 5 साल से सारा एरर पूरा हो गया जितना पिछला पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज की तो मेरी पूरी हो गई माला।
आज का मेरा नाम जब पूरा हो गया, पूरा तो ऐसे को। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं, मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं। मतलब परिपक्व अवस्था नारद जी की, थोड़ा भी विचलित नहीं होते, थोड़ा भी देर के लिए भक्ति को एक पल के लिए छोड़ते नहीं हैं। इसलिए ये भगवान ने कृपा करके उन्हें दिव्य जगत और सभी भौतिक जगत के सब तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक स्वतंत्र विचरण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक क्षेत्र ब्रह्मांड के 3 प्रखंड हैं। ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जो अभी बताए। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं। ब्रह्मलोक के बाद ऊपरी आवरण इसका जो है आ जाता है, इसके बाद फिर खत्म है, वो बस ब्रह्मांड वहीं तक है। भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है। इसके बाद है फिर चिन्मय आकाश, या जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है, जिसमें असंख्य वैकुंठ लोक स्थित हैं, जिसका विस्तार असीम है। चिन्मय आकाश असीम, यही वाला आकाश भौतिक आकाश ही हमें आज तक इसका एंड नहीं दिखाई देता, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। तो आध्यात्मिक का है, इससे तो पता नहीं कितना बड़ा है, और असीम मतलब किसी को कोई सीमा ही नहीं है। और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। और फिर इनमें क्या होता है, जिनमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षद सहित, शाश्वत जो सदा के लिए है, नित्य के लिए, नित्य मुक्त है, जो ऐसे पार्षदों के साथ, अपने पार्षद, अपने भक्त, अपने सेवकों के साथ भगवान द्वारा निवसित, निवास करते हुए भगवान असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। असंख्य वैकुंठ लोक जो अपने आप प्रकाशित हैं, अर्थात वहां पे न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, ना तो वहां सूर्य है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, ना बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोग होते हैं। विचार कीजिए, जिसका हमें लेश मात्र भी अगर मालूम नहीं है, तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम जानकारी इस बात को समझ सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हमें मालूम नहीं ऐसा भी कुछ होता है तो। और श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। कोई अंकुश रोक टोक नहीं नारद जी को। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान चाहे कहीं भी जाए, चाहे वृंदावन में प्रकट हो, चाहे अयोध्या जी में हो, तो चाहे किसी भी अन्य कोने में हो कहीं धरती के, भगवान स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट होने के लिए, जाने के लिए। भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों से प्रभावित रहते हैं। सारे जीव शब्द कहा है, भौतिक जगत के 3 गुणों में से किसी न किसी गुण से प्रभावित रहते हैं। तीनों में से कोई ना कोई गुण के में ही रहकर वो उस तरह की, उनकी सोच वैसी, इच्छाएं वैसे ही, कर्म सब ऐसे ही हो जाते हैं उसके। सतोगुणी, रजोगुणी या फिर तमोगुणी, या तीनों का मिश्रण। लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं। नारद जी प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, अतः वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं, मुक्त रूप से अंतरिक्ष यात्री। यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री के लिए ही क्या क्या करते हैं, कितने कितने सालों की ट्रेनिंग होती है अंतरिक्ष में भेजने से। गई थी ना वो चावला, क्या नाम था, चावला गई थी भारत की। तो ऐसे पता कितने अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला। कल्पना चावला।
हाँ, तो इस तरह से, लेकिन नारद जी जो है उनको कोई भी इस तरह का नहीं, हेलमेट लगाने ये सब करने, और उनको कुछ, आप सोचिए कौन सा वाला ज्यादा सुविधाजनक है वहां पे, और फिर क्रैश हो गया अगर तो पता चले गए, कितने मारे गए थे पीछे जब क्रैश हो गया था रॉकेट, जितने उसमें थे सारे ही मारे गए, कोई एक भी नहीं बचा। पहुंच भी आए धरती तक, पहुंचे लास्ट मोमेंट पे क्रैश हो गया, लास्ट मोमेंट पे जाके। लेकिन नारद जी का कभी क्रैश प्लेन की जरूरत ही नहीं पड़ती, कैसा भगवान ने देखी कृपा। ये है भक्ति महारानी का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर भक्ति महारानी किस तरह का दिव्य शरीर मिल जाता है, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है। लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं, अतः वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। कई बार कई मूर्ख लोग हंसते हैं ना नारद जी का नाम लेके, जैसे अभी भी एक कह रहे थे क्लास में कि इधर की बात उधर करना, या फिर नारद जी के नाम से ये कि नारद जी कभी माया की ओर आकर्षित हो गए, ये खाली मूर्खता है ऐसा सोचना। भगवान ने लीला करनी होती है तो अपने भक्तों को ही तो रखेंगे साथ में, तो भगवान ने लीला करनी थी इसलिए माध्यम बनाया नारद जी को, और हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे कितने बड़े बड़े पदों से भी कोई गिर सकता है, तो तुम सावधान हो जाओ। और हम मूर्ख कैसे हैं, देखो लगता है नारद जी को भी एबीसी नहीं आता, इसलिए वो भी वैसा ही होकर रहे, माया से प्रभावित हो गए या किसी स्त्री आकर्षण में फंस गए नारद जी। मतलब हमारी मूर्खताएं देखो, हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे महाराज जी कहते हैं। जैसे कई बार बच्चों को जब टीचर पढ़ाता है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है ABC संडे मंडे, तो कोई कोई बच्चा कहता है अपने साथी को, कहता है देखो इस टीचर को भी ABC संडे मंडे नहीं आता, हमारे साथ लिख लिख के सीख रहे, देखो बेचारा। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। नारद जी जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से अगर परे हैं, आप विचार करो क्या वो कभी माया से आकर्षित हो सकेंगे, किसी भी स्त्री रूप या किसी भी ऐसे आकर्षण, बिल्कुल नहीं। तो वो सब क्या है, हम मंद बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान निमित्त बना के नारद जी को, हम समझें इससे कि माया कितनी प्रबल है। अगर आप थोड़ी भी लापरवाही बरतेंगे तो उसी समय माया दबोच लेगी। ये देखो फिश रोग कंचन माता और ये बैठी, कैसी बीमारी है, बोलने के बाद फिर पता नहीं क्या इनको होता है कि चलती क्लास के बीच में अनम्यूट करके बैठ जाते हैं। प्रीति माता, कंचन माता, प्रीति माता फट से फटाफट कर लिया, हरे कृष्णा प्रीति जी म्यूट कर लो अपना। कर लिया इसने, तो मेरे को देख दिया कंचन माता का था, और उसी से फिर इनकी आवाजें शुरू रहती है पीछे से आनी। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं समझाते हुए, वे अर्थात नारद जी मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं, मुक्त रूप से, कोई रॉकेट की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा अद्वितीय होती है, अर्थात वैसी कृपा दूसरी कोई कर ही नहीं सकता, द्वितीय, दो है ही नहीं, अद्वितीय, एक ही केवल भगवान ही कर सकते हैं भगवान ऐसी कृपा। तो भगवान विष्णु की बिना हेतु के, बदले में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बिना हेतु के कृपा कर जो है भगवान विष्णु की कैसी है कि ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रहवश या कृपावश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। भगवान के भक्त ही इसका अनुभव कर पाते हैं, भगवान की ऐसी कृपा का, जो विशेष अनुग्रह करके अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर करते हैं ऐसी कृपा। क्या कृपा करते हैं? मुक्त अंतरिक्ष यात्री, ब्रह्मांडों के, लोकों के किसी भी दिव्य और भौतिक जगतों में कहीं भी भ्रमण, इच्छा मात्र से प्रकट हो जाना। अतएव भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, भक्त कभी भी गिरते नहीं है। तो विचार करो नारद जी कभी गिर सकते हैं? अगर मीडिया ने इन्हें गलत दिखाया, बॉलीवुड ने, तो परिणाम उसकी दुर्गति खुद ही हो रही है अभी हालत जो उसकी। कभी भगवान के भक्त गिरते नहीं अपने पद से, शुद्ध भक्त जो होते हैं नारद जी और नारद जी जैसे भक्त। लेकिन भौतिकतावादी अर्थात सकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत होते हैं, लेकिन फलों की इच्छा से जो कर्म करने वाले ये बार बार गिरते रहेंगे।
या फिर ज्ञान मार्गी जो ईश्वर के रूप को ही निराकार मानते हैं, रूप ही नहीं मानते, उनका भी कई बार पतन होता रहता है। इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से सतो रजो तमो गुण में, जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत अथवा वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। एक जगह यह प्रमाण इस तरह का दिया गया नरसिंह पुराण में। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं। ये जो सप्तऋषि हैं उनमें से मरीचि जैसे जितने ऋषि हैं ये प्रवेश नहीं कर सकते वैकुंठ लोकों में। क्यों? ये सकाम कर्म के पंडित हैं, इनके मन में कुछ भौतिक कामना है। अभी पंडित हैं लेकिन सकाम कर्म, जैसे विशर्वा ऋषि थे या ऐसे कितने ऋषि, कर्म कांड या अनुष्ठान कराने लेकिन बदले में कुछ फल की इच्छा। तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन व ज्ञान के प्रमाण है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये भी ज्ञान मार्गी थे, ईश्वर को निराकार मानना या उसने की सोच के दार्शनिक चिंतन। किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। केवल नारद मुनि ही मूल अधिकारी हैं। कविता माता नींद मत करो। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी, भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। प्रभुपाद जी ने भी नारद भक्ति सूत्र जो है उस पर लिखा है, उसको नारद भक्ति सूत्र का अनुसरण करते हैं। नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करके कौन? बड़े बड़े अधिकारी भगवान की जो भक्ति में लगे हैं वो सारे बड़े बड़े अधिकारी। इसलिए जब थोड़ा भी आगे भक्ति में बढ़ो तो नारद भक्ति सूत्र भी पढ़ना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए क्या है नारद जी ने भक्ति का तरीका उसमें बताया। अतएव भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। इसलिए आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के सारे भक्त भगवान का जो राज्य है वैकुंठ, उसमें बिना हिचक के, बिना संकोच के, बिना रोक टोक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। लेकिन कोई भक्त बने तब ना। मुश्किल तो ये है कि लोग भक्त हैं, कोई पत्नी का भक्त है तो कोई पति के भक्त है, कोई बच्चों के भक्त है, कोई समाज के भक्त है, कोई देश के भक्त है, कोई विश्व, अनेक तरह के, कोई खाने के ही भक्ति में लगे हैं, खाने सोने में, इंद्रिय तर्पण में। लेकिन अगर कोई वास्तव में भगवान का भक्त बने तो परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं उसके लिए बिना रोक टोक के भगवत धाम जाना निश्चित है, ध्रुव है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बार के लिए प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के माध्यम से निष्काम भक्ति और अविच्छिन्न भक्ति करनी पड़ेगी। अविच्छिन्न, जो फिर बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे वो हमें कह रही थी ना, फिर मेरे मन में इच्छा हो रही कोई स्टोरी देखने की, जैसे पहले दिया बाती देखा। मैंने कहा नाम जब कर, और वो भी ऐसा कर कि जब तक भगवान दर्शन न दे तब तक श्वासों से जब बंद नहीं होना चाहिए। कहते हाँ ये करूंगी मैं प्रयास, ऐसा करके देखती हूँ। मैंने कहा मन को खाली मत छोड़, उसको हर समय नाम जप में लगा के रख। कोई काम है, काम करते ही नाम जब शुरू, जीभ से नाम जब बंद ना हो। काम की बात बोली और जब शुरू, इस तरह से बड़ा गंभीरता से बुद्धि के द्वारा मन पे नजर रखनी पड़ेगी पूरी 24 घंटे। थोड़ा भी मन को मौका दिया तो समझो उसी समय वो भक्ति से फिर गिरा के फिर माया में ले जाएगा। 24 घंटे में कितनी बार ही गिराता है सोचिए। कभी आंखों के माध्यम से, कभी कानों के माध्यम से, कभी नासिका के माध्यम, कभी जीभ के माध्यम से, कभी अन्य इंद्रिय स्पर्श के माध्यम से, कई तरह से गिराता है। कभी वाणी बोलने के माध्यम से, कभी हाथ पैरों के माध्यम से। इसलिए इन पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन 11 पे अगर थोड़ी भी ढील दी, लगाम नहीं लगाई तो परिणाम महाराज भरत की तरह दोबारा तैयार रहो अगली जोनियां लेने के लिए, बच नहीं सकोगे। इसलिए
साधक सावधान, हर समय सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ी भी ढील नहीं चलेगी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय, श्री नर नारायण ऋषि जी की जय, विद्या की देवी सरस्वती माता की जय, श्री महाराज की जय, श्रील परीक्षित जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल। संजय व्यासदास प्रभु जी की जय। जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बोलिए दीप्ति माता। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण। सप्तऋषि जो है मरीचि, अंगिरा, अत्रि और क्या नाम है प्रभु जी? चार। इनमें 7 जो सप्त ऋषि हैं, हरिद्वार में इनके आज भी स्थान है सप्त ऋषियों के। 7 सप्त ऋषि आश्रम करके है, हम पीछे गए थे वहां पे, तो 7 वहां पे कुटिया भी बनी है उनके आश्रम से। तो उन सप्त ऋषियों में है कश्यप ऋषि जी, जैसे जिनकी तपोस्थली है ये कश्मीर। कश्यप ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, वशिष्ठ जी हैं, भगवान राम जी के जो गुरु जी हैं वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, जमदग्नि ऋषि हैं, भगवान परशुराम जी के पिताजी सप्त ऋषियों में आते हैं, जमदग्नि ऋषि, और भारद्वाज ऋषि जी। भारद्वाज ऋषि जिनके गोत्र भी चल रहे हैं इनके आगे, इनके वंशजों के, कश्यप गोत्र है, अत्रि ऋषि जी का, वशिष्ठ ऋषि का, विश्वामित्र जी, इनके अलग अलग गोत्र आगे चल भी रहे हैं इनके वंशज के रूप में। ये 7 ऋषि हैं। और इनके अलावा भी अगर कुछ ऋषि हैं तो उन ऋषियों में आते हैं मरीचि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलह ऋषि, पुलस्त ऋषि और क्रतु ऋषि जी, ये आते हैं। फिर ये सबसे प्रचलित उन नामों में है। सप्तऋषि तो पहले बताए, जो 7 तारों के रूप में भी, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र जी, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि जी, ये सप्तऋषि हैं। 7 तारे जो चंद्रमा से थोड़ी सी दूरी पे एक साथ, एक जैसे कह लीजिए एल से थोड़ा सा और टेढ़ापन में शेप में होते हैं, ये ध्रुव तारे से थोड़ा सा हटकर अलग। हरे कृष्ण। ये जो प्रभु जी ये जो नाम दिया हुआ है श्लोक के जो उसमें अनुवाद में, ये मरीचि, अंगिरा और अत्रि वो सप्तऋषि के अलावा मतलब जो और ऋषि हैं वो? इनके अलावा है ये, इसलिए वहां लिखा था ना वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, वर्णन आया था हाँ। इनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं, तो क्योंकि ये पंडित के रूप में कुछ ऐसे अनुष्ठान और ये सब कराने के उसमें है, मतलब कुछ सकाम भावना है, इस कारण से इनको प्रवेश नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए सुदेवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, अभी आपने पिछली कक्षा में बताया था ना कि भक्त जो हैं वो भगवान के समस्तरीय कैसे हैं, तो उसमें ये भौतिक आसक्ति से मुक्त और दिव्य प्रधान 3 गुण जो होते हैं, जैसे शाश्वतता और भौतिक गुणों से मुक्ति और सकाम कर्म के फलों से मुक्ति, ये बताया था ना प्रभु जी आपने? भौतिक सकाम कर्मों के फल से मुक्ति उनकी, और भौतिक आसक्ति का तो वो पहले अलग से ही है, और उनकी शाश्वतता के साथ में उनका एक और है, उसमें सकाम कर्म के फलों से मुक्ति और भौतिक गुणों से मुक्ति। भौतिक गुणों से मुक्ति, ठीक जी। और भौतिक प्रभु जी गुणों से, भौतिक कर्मों से नहीं, भौतिक गुणों से मुक्ति।
जी जी, भौतिक गुणों से। और प्रभु जी इसके अलावा एक और बताया था शुद्ध भक्ति माता जी ने, वो याद नहीं आ रहा प्रभु जी, तो फिर आपने उसको ऐड भी किया था। और सतोगुण से शाश्वतता है और भौतिक हरि बोल प्रभु जी, विशुद्ध सतोगुण। विशुद्ध सतोगुण में हम्म, स्थित होना। हम्म, बात तो वही होगी, तीनों गुणों से मुक्त का मतलब ही है विशुद्ध सतोगुण, जी 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 इसलिए उसे अलग से नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने। जी ये जो तीनों गुणों से मुक्त है, इसका मतलब ही है वो शुद्ध सतोगुण में स्थित है, विशुद्ध सतोगुण। हरे कृष्ण। जी। और प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न और हैं। जैसे कि एक बार आप बता रहे थे प्रभु जी कि माया कुछ भी नहीं करती, माया तो ऐसे ही रहती है, जो भी कुछ है वो सब हमारे सर में है, हमारी बुद्धि में है। तो प्रभु जी जैसे कि फिर इस बात को अगर समझें तो माया हमें ठग नहीं रही है, क्या हम ठगे जाना चाहते हैं इसलिए ठग रही है? प्रभु जी ऐसा समझे हम? आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने इसे एक और भाषा में समझाया है। माया कौन है? माया भगवान की पुलिस है, और पुलिस उसी को दंडित करती है जो कानून का ठीक से नियमों का पालन नहीं करता। वो कानून की लॉ बुक जो है, जैसे कानून की पुस्तक है संविधान की, ऐसे ही भगवान की भी लॉ बुक है जिसका नाम है भगवत गीता। और विस्तार से, जैसे कानून की पुस्तक है संविधान, लेकिन उसके विस्तार से देखो वकील किया कितनी सारी रखे होते हैं, अलग अलग जो डिसीजन हुए हैं उन सबके ऊपर। ऐसे इसका विस्तार से वर्णन है चारों वेदों में। संक्षेप में लॉ बुक जो संविधान की भगवान की है वो है भगवत गीता। तो जब भगवत गीता के अनुसार कोई जीवन नहीं ढालेगा व्यक्ति, तो परिणाम तब पुलिस जो है उसे पनिश करती है। किस में पनिश करती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मुख्य रूप से ये पनिशमेंट के तरीके हैं उनके। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख, दोष, कई तरह के। ये एक तरह से उनकी सजा, उनका दंडित करने का तरीका है माया देवी का। उस बद्ध जीव को जो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भगवान कृष्ण को भूलकर जब उसने भोगों को भोगना चाहा, पाछे ते माया तारे झापटी अधरे, पीछे से वो थप्पड़ मार रही है उसे खींच के, बार बार दंडित कर रही है। अच्छा, पति में आसक्ति है, पति दुनिया छोड़ के चला गया, मृत्यु हो गया, अचानक हार्ट फेल हो गया। बच्चों में आसक्ति है, बच्चों ने घर से निकाल दिया, या कोई ऐसे अनेक घटनाएं बनाती जाएगी वो बार बार, और हम समझ ही नहीं पाएंगे, लगता है कोई ग्रह दशा बिगड़ गई। अरे ग्रह दशा क्या बिगड़ी, मेन तो यही बिगड़ गया सबसे बड़ा। इस बात को समझना चाहिए कि हम भगवत गीता के अनुसार जीवन जीने में कुछ गड़बड़ कर गए, इसलिए दिशा, सारी दशाएं बिगड़ गई, ग्रह हो गए चाहे कोई कुछ हो गया। इसलिए ग्रह राशियों के चक्कर में ना पड़ के गीता को अनुसार जीवन ढालने का वो करिए प्रैक्टिस, अपने आप सारी दशाएं ठीक होती चली जाएंगी। इसको समझिए। नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए मदद लीजिए प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र की, उसे एज इट इज यथा रूप में समझने की। जैसे हमें कोई बता रहा था कि अभी देखो कलयुग कैसे प्रभाव डाल रहा है, बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन कलयुग का प्रभाव डालने का तरीका क्या है, कैसे लोगों की बुद्धि हरण कर रहा है कि जो अगर कह लीजिए कोई भगवान के मार्ग पर भी अगर चल रहे हैं और प्रचार कार्य में लगे या किसी भी ऐसे में, तो उनको अपने पैसे चाहिए, सेंटर को चलाने के लिए अगर पैसे चाहिए, तो वो पैसे के लिए क्या करने को तैयार, क्या उनको सीख दी जा रही है? उन मूर्खों के द्वारा ये सीख दी जा रही है, जो प्रचार के रूप में अगर कोई माताएं हैं तो तुम क्या करो, तुम ऐसा करो कि पैसा लोगों से डोनेशन इकट्ठी करने के लिए जहां तक भी तुम्हें गिरना पड़े गिर जाओ। सोचो कितने अदम, मतलब क्या दुर्गति होगी, नरक नहीं भरेंगे, कहाँ जाएंगे ये दुष्ट लोग। मतलब उनको ये सीख। तो हमसे जब पूछा गया, मैंने कहा इनका बेड़ा गर्क होगा, इन लोगों का नरकों में पड़ेंगे जो ऐसे किस तरह से भटकाने का रास्ता वो कर रहे हैं, भटका रहे हैं। क्यों? अपने मन में गंदगी भरी है तो वो सोचते चलो ये तरीका बढ़े, उस गंदगी को इस तरह से शेल्टर लेके उसको फैलाओ गंदगी को समाज के अंदर, इस तरह से उनको भटका के धर्म, उनकी श्रद्धा को ऐसे करके वो करो, मिसयूज करो उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग करके। तो विचार करो कहा इनकी क्या नरकों में भी जगह मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। जरा विचार करके देखो। हाथ में माला ले रखी हो और ये सब गंदी भावना हो जिनकी,
जो भटका रहे हो किसी को ऐसी गलत नसीहत देके, माताओं को या किसी को। तो यही चीज को समझिए, हमें बड़े सावधानी पूर्वक भक्तिवत पे चलना है, थोड़ा भी अंधविश्वासी नहीं बनना। अगर थोड़ा भी कोई ऐसा करता है तो होगा अपने घर का शिक्षा गुरु वहीं बैठ जाके बदमाश कहीं का, शिक्षा गुरु के नाम पे गुंडागर्दी गलत बात को बता रहा। इसलिए समझिए, सतर्क हो जाइए, कोई भी शास्त्र विरुद्ध बात को स्वीकार मत करिए। शास्त्र नहीं समझ आती तो प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक शास्त्र की मदद लीजिए समझने के लिए। भावुकता का कोई भी दुरुपयोग कर सके उसका मौका मत दीजिए, नहीं तो भगवान नहीं मिल पाएंगे एक ही जन्म में। हरे कृष्ण जी। और प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया था, हमने पढ़ा भी था इसमें तात्पर्य में कि गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनियों के जनक हैं। तो जो नारद हैं उनके भी जनक गर्भोदकशाही विष्णु ही हैं, लेकिन उनको मानस पुत्र भी बोला जाता है। तो क्या इसको हम इस रूप में देखें कि जो ब्रह्मा है वो गौण सृष्टा है, मेन तो भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ही हैं? हाँ, इस तरह से भी देखा जा सकता है इसको, क्योंकि अभी जैसे कहता ना, सारी सृष्टि तो भगवान कृष्ण से हुई। अब कहने को तो यही कहा जा रहा है ना, ईश्वर परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम। लेकिन देखा जाए तो गौण रूप में बीच में कई और भी है माध्यम, लेकिन वास्तव में कारण कृष्ण है, इसलिए ये बात बोली जा रही है। ऐसे ही गर्भोदकशाही विष्णु से हुए, इस बात को कहा जा रहा है, लेकिन आगे गौण रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए हैं नारद जी। ठीक कह रहे हैं आप। जी प्रभु जी, जैसे गर्भोदकशाही विष्णु सृष्टि के जनक हैं, तो उसी तरीके से कारणोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, इनके कार्य क्या हैं प्रभु जी? थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बता देंगे तो। कारणोदकशाही विष्णु का तो कार्य होता है कि सारी सृष्टियां जो है वो कारणोदकशाही विष्णु के ही रोमकूपों में रहती हैं। एक एक रोया जो है, कह लीजिए जैसे होता है ना, नीचे जड़ें हैं, जड़ों से ऊपर वो निकल, ऐसे एक एक रोए के नीचे एक एक ब्रह्मांड है उनके शरीर के अंदर। और जब वो श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ये असंख्य ब्रह्मांड जो है बाहर आ जाते हैं उनके श्वासों के साथ, उनकी नासिका से बाहर निकल आते हैं। तो ये तो काम है उनका सृष्टियों को प्रकट करने का। अब वो सब निर्जीव है सृष्टियां, उनमें हलचल ही नहीं है, बिल्कुल जड़वत पड़ी हैं। तो अब उसके अंदर कोई तो जीवात्मा प्रवेश करे तो हलचल हो किसी मांस के पिंड में माता के गर्भ के अंदर, तो उन ब्रह्मांड जड़ पड़े हुए ब्रह्मांडों के अंदर भगवान का ही दूसरा पुरुष अवतार गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं असंख्य रूप लेकर, और उनमें हलचल शुरू होती है। एक तरह से जैसे चेतनता आती है कि अब आगे सृष्टि इसमें होगी। और उन्हीं में ब्रह्मा जी जो गर्भोदकशाही विष्णु से, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु जो है इस मृत्यु लोक के सारे अवतार या इस ब्रह्मांड में जितने भी भगवान के आज तक अवतार हुए और जो होंगे वो क्षीर सागर वाले विष्णु से होते हैं। और वही क्षीर सागर वाले विष्णु ही गौण रूप से, जैसे आप पहले कह रहे थे, वो सारे जीवों के पालन करता है। जैसे जैसे शिव जी संहार करता है, विष्णु भगवान पालन करता है, और ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है। लेकिन इसके ऊपर जो है सर्व कारण कारणम वो भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, क्षीरोदकशाही विष्णु से सभी भगवानों के अवतार होते हैं, यही बता रहे हैं ना? सभी भगवानों से नहीं, सारे भगवान के अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु से होते हैं। जी, वो जी। इस ब्रह्मांड से अलग एक स्थान है जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, वहां पर शेष शैया पर वो शयन करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। उनसे सारे इस भौतिक जगत के सारे अवतार उनसे होते हैं, मतलब वो माध्यम बनते हैं। जैसे ब्रह्मा जी माध्यम बनते हैं ना असंख्य जीवों के, असंख्य योनियों की उत्पत्ति, 84 लाख योनियों की, ऐसे ही भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु माध्यम बनते हैं वो असंख्य अवतारों के लिए, जो समय समय पे धर्म की स्थापना और धर्म को स्थापित करने के लिए होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो उनको माध्यम बनाते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु को भगवान कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी पिंकी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी क्लास के बाद अगर पॉसिबल है मैं आपको कॉल कर सकते हैं 2 मिनट के लिए प्लीज? ठीक ठीक है। तो प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शक्तिमती माता। हरे कृष्ण।
शक्तिमती माता अनम्यूट करो। मुख्तार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल तो नहीं है, बट आपने जिस तरह से बताया था एक कि हम लोग जो फालतू का जो समय होता है, तो हमारे पास जो भी समय बचता है उसको हम बेकार में ही निकाल देते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कल हम जिक्र कर रहे थे कि क्लास बंद होने के लिए आपको किसी ने बोला था, तो थोड़ा सा धक्का भी लगा कि क्लास बंद होने के लिए बोल रहे हैं। तो ये प्रभु जी, हम जो हमारा मुझे रियलाइज हुआ कि हम पहले क्या थे, हम संडे संडे और संडे शनिवार हम लोग जाते थे, तो एक तरह से बोलते हैं ना, अपडेट करना, जैसे बैटरी चार्ज करना, मंदिर में गए, क्लास सुनी, कीर्तन सुना और हम पूजा करके दर्शन करके वापस आ गए। लेकिन पूरा हफ्ते हमारा ऐसे निकल जाता था जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, और हम लोग फिर वही माया के जाल में थोड़ा कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते ही रहते थे, और वो जो समय होता था उस समय को पूरा ही वेस्ट होता था। तो प्रभु जी, आपकी जो क्लास जैसे डेली होती है ना, तो इससे हमें ये थोड़ा सा सहारा मिला है और भक्ति करने का मौका मिला है, और आपके जो ज्ञान मार्ग में जो हमें कोशिश है कि हम भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, जैसे आप हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु जी, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये जो आप ज्ञान हमें देते हैं या हमें जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हमें उस पर खरे उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत व्यस्त हो इस चीज में, फालतू दिमाग जो हमारे इधर उधर चलता है वो कम हो गया प्रभु जी पहले से। कृष्णा प्रभु जी। अरे असल में ना उसके पीछे कई कई और भी चीजें हैं, बातें हैं, उसको समझा जा सकता है कई और बातों को। क्या समझ, कई शिक्षाएं हैं इसके पीछे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, महाराज जी का एक वो है दृष्टिकोण बदलिए। उस दृष्टिकोण बदलिए में ये बात वर्णन है, ये बात कही गई है दृष्टिकोण बदलिए में कि आपके चारों तरफ जो भी परिस्थितियां घट रही हैं वो भगवान श्री कृष्ण का अरेंजमेंट है आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए। तो उस तरीके से भी अगर आप समझेंगे तो इसके पीछे भी कोई हो सकता है, कोई शिक्षा हो जो आप विचार करें। हम तो कई बातें और भी इसमें दिख रही हैं कि महाराज जी उस तरीके से हमारी भी परीक्षा ले रहे हो, ये भी एक है। क्योंकि महाराज जी अपने आप से कुछ नहीं करते। जैसे इस बात को रामानंद सागर ने भी पकड़ा है। अगर आप सीरियल कभी देखे हो, कृष्णा सीरियल को, तो उसमें आप एक चीज देखिए, रामानंद सागर ने भी इस बात को हाईलाइट किया, उसमें दिखाया, लेकिन कितनों ने पकड़ा है वो जाने। क्या दिखाया उसके अंदर कि एक गोपालक कहता है कन्हैया चलो जमुना जी पे चलते हैं, वहां पे चल के ना वहां पे खेलेंगे। तो कन्हैया कहते बिल्कुल चलो, सारे बालक चलते हैं। दूसरे कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा करते माखन के लिए चलते, भूख भी लग रही है, माखन चोरी करते हैं किसी गोपी के। कन्हैया कहते चलो माखन चोरी के लिए चलते हैं। इतनी देर में कोई तीसरा कहता है, कोई कुछ करते हैं। मतलब कृष्ण जो है अपनी कोई इच्छा नहीं कर रहे, जो जो सामने से आ रही है उसकी भावनाओं को देखकर, उसकी भावनाओं को एक्सेप्ट करते हुए उसको कर रहे हैं, भावग्राही, उसके भाव को अपना रहे हैं, ग्रहण। ठीक ऐसे ही मैंने देखा, कई बार इसको नोट किया, महाराज जी अपने आप से कुछ नहीं करते, बल्कि जो जो साधक आकर उनके आगे अपनी भावनाओं को रखता है, महाराज जी उसी की भावना के अनुसार थोड़ी देर के करते हुए ये सोचकर कि उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवत अरेंजमेंट है भगवान का, और सामने वाले की परीक्षा भी कह लीजिए, और कुछ पूर्व के कर्मों के अनुसार कह लीजिए, अनेक कारण हो सकते हैं। इसलिए उसको एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। हो सकता है उन 12 लोगों को जिनके नाम हटाए गए, उन 12 लोगों का हो सकता है कोई ऐसा कर्म आगे आ गया हो। क्या कर्म? जैसे उनमें से केवल 2 ही लोग ज्वाइन करते थे, बाकी 10 लोग नहीं करते थे, और लगातार 6 महीने तक ये वेट हुई, 8 महीने तक। उसके बाद माया देवी ने चाल चल दी। बताइए अब इसमें क्या गलती है? अगर वो 10 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, खाली नाम थे उनके डल रहे थे, नाम डले हुए थे और ज्वाइन नहीं कर रहे थे, वो गंभीरता से नहीं ले रहे थे क्लासों के, तो माया देवी ने चाल चल दी उसी समय। आप एक बार मौका तो दीजिए माया देवी को। और बाकी 2 जो हैं, उन 2 के अंदर से भी कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ऐसा कोई रहा कारण, जिसके कारण से उनका भी नाम हटा साथ में। लेकिन उनमें से जो सीरियस था वो एक अभी भी ज्वाइन किए वो क्लास में, उसने अलग से इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइन करनी शुरू कर दी, उन्होंने उनकी परवाही नहीं की। तो ये भी आपके सामने है। तो एक तरह से वो परीक्षा भी है, और उसमें हमारे पूर्व के कई बातें काउंट होंगी, इसलिए उसको एक दायरे में रोक आप वो करके आंसर नहीं ले सकते उस बात का। ये ध्यान रखिए इस बात को।
नहीं तो अपराध होने का डर बन जाता है। इसलिए कई कई कारण एक साथ कई कई बातें चलती हैं, जैसे 3-4 तो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल देकर। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अभी मैं ये भी सोच रहा था कि दोपहर में जैसे आपकी क्लासेस होती हैं तो वो मैं काफी टाइम अटेंड नहीं कर पाता, और ये सोच रहा था कि दोपहर की जो क्लास कैसे अटेंड करूं। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा बना दी कि मेरे को अलग से एक रूम मिल गया, तो उसमें अपना मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है, तो आराम से मैं क्लास अटेंड कर सकता हूँ, और उस टाइम पे काम भी नहीं होता। तो प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। और गुरु इसको समझ के देखिए ना, अल्टीमेट कंट्रोलर है भगवान कृष्ण, अल्टीमेट कंट्रोलर। और वो भगवान हम सबके हृदयों में बैठे सृष्टि के कण कण में है। सारा कंट्रोल ही उनके पास में है जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं। उनके लिए क्या कठिन है। हाँ, मैं अपनी एक सीमित बुद्धि से कई बार सोचता हूँ, बड़ा मैंने इच्छा की और इच्छा करने में मेरे को एक खेलने के लिए खिलौना मिल गया, मैं बहुत खुश हो गया, देखो खिलौना मिला ना मेरे को। लेकिन सच्चाई के वो जिससे खिलौना मांगा है उससे उन्हीं को मांग लेते तो क्या था। तो मतलब कृष्ण को ही सीधा मांग लिया जाए तो पीछे बचा क्या। लेकिन हम जितने दायरे के अंदर सोचते हैं ये करते हैं, भगवान भी उसी तरह से खिलाते खिलाते हमारे कितने जन्म तो ऐसे ही बीत जाते हैं इसी खेल के अंदर। हम इस खेल को समझ ही नहीं पाते कि माया हमसे कैसे कैसे गेम चल रही है, और हमारी अभी स्थिति प्राइमरी क्लास की से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं कि थोड़ा उस दायरे में कभी सोच के देखे हमें बदले में क्या मिल सकता है और हम मांग क्या रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे चतुर भक्त जो है उनके, वो क्या करते हैं, जब भगवान ने अवसर दिया उनको, प्रलोभन दिया, अवसर दिया, परीक्षा ली कह लीजिए कुछ भी, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं तो पहले ही मेरा असुर परिवार में जन्म हुआ है, अब फिर कुछ मेरे को प्रलोभन देंगे, मांगने को आएंगे, हो सकता है मेरे मन में कोई लालच आ जाए, मैं कोई भौतिक वस्तु, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एकमात्र केवल आपकी भक्ति की ज्योत मेरे हृदय में सदा निरंतर प्रज्वलित रहे, बस कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए मेरे को बदले में। इस बात को समझिए, बहुत डीप है ये अध्यात्म। जितना आप गहरा उतरेंगे आपको लगे और उससे ज्यादा और गहराई तो भी नीचे और है, ऐसा अंत ही नहीं आने का नाम लेता। इन सारे एंगलों से विचार करके देखिए, फिर समझ आने लगेगी बातें। और वो भी प्रार्थनाएं करके गुरु गौरंग राधा कृष्ण को, गुरु परंपरा षड गोस्वामियों को, अपने बलबूते से तो पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, समझ भी नहीं आने वाला इस रहस्य को। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, उसी माध्यम से आगे इसमें उतरना होगा। और उसमें भी कितना डीप चाहिए चिंतन, आप सोचिए कितना गहरा चिंतन चाहिए। समझिए इस बात को। हरे कृष्ण। प्रभु जी याद करके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे कह सकते हैं ना, अभी हम कहते हैं ना कृष्ण भावना से भावित, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना, इसकी जगह ना अभी हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी, इसको भी थोड़ी सी समझना है तो। क्या, गुरु भावना अमृत, गुरु भावना भावित, इस बार लाना पड़ेगा। पर गुरु का मतलब है जो एक योग्य प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, फिर प्रभुपाद जी जैसा, प्रभुपाद या प्रभुपाद जैसा कोई गुरु, उस भावना से भावित होने पे ठीक है। ये ना हो कि फिर ऐसे गुरु की भावना से भावित हो जाए जो कुछ दिन जेल में रहता है आराम करने के लिए, कुछ फिर बाहर आता है थोड़े दिन घूमने के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। झाड़ू ठाकुर जी बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके चरण कमलों में सादर कोटि कोटि प्रणाम। आपका दास भाई ठाकुरदास। प्रभु जी मेरा प्रश्न यह है, जैसे कि राधा श्याम सुंदर भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग किससे लगाया जाता है प्रभु जी? 56 तरह का भोग किन के लिए कह रहे हैं अपने? मैं कह रहा हूँ 56 प्रकार का भोग भगवान के लिए किससे लगाया जाता है प्रभु जी? 56 प्रकार का भोग। 56 तरह का भोग हर रोज ही लगाए तो बहुत अच्छा है। तो नहीं अपनी सामर्थ्य है उसमें, कोई ये थोड़ी कोई अलग से कोई दिन उसके लिए क्यों, लगाया किस लिए? क्यों किस लिए प्रभु जी? भोग तो जो जो वैसे 56 प्रकार भोग तो बहुत काफी होता है प्रभु जी, बनाने में बहुत काफी समय लगेगा। भोग तो प्रभु जी 1 प्रकार का लगा सकते हैं भगवान के लिए, उससे भगवान खुश हो सकते हैं। 56 प्रकार का भोग हरे किसलिए लगा कृष्ण सकते हैं प्रभु प्रभु जी? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनका क्वेश्चन ये है कि 56 तरह का भोग किस लिए लगाया जाता है? भक्त की भावना है उनकी, उस तरह के जिसम में, जैसे अन्नकूट है या इस तरह का, उस तरह के भावना में उनमें 56 तरह के वो उन्हें भोग का, वहां पे ब्रिज के अंदर एक प्रथा जब रही होगी, जब भी उस तरह के उनके भक्तों ने अपने भावों को इस तरह से व्यक्त किया, उस बात को लिया गया है।
कोई ऐसा अलग से तो नहीं। अभी तो जैसे कई हमारे मंदिर है इस्कॉन के, उनमें तो 1008 तरह का भोग लगता है, 1008 तरह का। अब बताइए उसमें। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, मैंने जानने का प्रयास किया था। मैं आपके मुख द्वारा जानना चाह रहा था प्रभु जी। मैंने किसी भक्त से पूछा था, पता नहीं सच है झूठ है। उन्होंने बताया मुझे भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग इसलिए लगाया जाता है, जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, 7 दिन तक भगवान भूखे रहे थे। तो 7 दिन तक भगवान भूखे रहे थे, तो भगवान ने फिर 8 बार प्रसादम पाया। 8 बार उन्होंने सोचा फिर मैं 8 बार भोग प्रसादम पाऊंगा, तो 8 सत्ते 56। तो प्रभु जी ऐसा कुछ उदाहरण दिया था मुझे उन्होंने प्रभु जी, 8 सत्ते 56। तो 7 दिन तक भूखे रहे थे। ये प्रभु जी ये सत्य है या असत्य है? तो मैं सोचा तो श्रीमद प्रभु जी से थोड़ा मैं जानने का प्रयास करूंगा। श्रीमद भागवत या ऐसे किसी ग्रंथ में इस तरह का वर्णन है तो नहीं। श्रीमद भागवत के पूरे श्लोक जो है मैंने गुरु महाराज जी के पास से पढ़े, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। शास्त्र प्रमाण हो तो अच्छी बात है, कोई ऐसा प्रमाण मिले तो बताइएगा कौन से शास्त्र से लिया गया इस बात को। तो इसलिए प्रभु जी थोड़ा मैं जानने के लिए आपको मैंने डिस्टर्ब किया। किसी भक्त ने बताया ये, मैं थोड़ा सा मैं काफी कंफ्यूज हो रहा था। मैं इनके अपने शिक्षा गुरुदेव से पूछूंगा। प्रमाण नहीं है भागवतम के अंदर। किसी अन्य पुराण में कोई ऐसा हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से श्रीमद भागवत में वर्णन है उनकी लीलाओं का, भगवान के। वहां वर्णन ऐसा नहीं है कोई ऐसा। सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से कई बातों को इतने विस्तार से वर्णन किया, लेकिन वहां इस बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। वरा मूर्ति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है प्रभु। जैसे गुरु महाराज लगभग हर रोज ही बोलते हैं कि निष्काम सेवा करनी चाहिए। तो जैसे हमारे मंदिर में इधर तो चाहे मंदिर का प्रेसिडेंट है या आगे उन्होंने जो भी, इवन प्रभुपाद जी के भी 1-2 डिसाइपल हैं, तो हर बंदा ही पैसे लेके काम कर रहा है। और इवन अभी जो मंदिर के प्रेसिडेंट की टॉर्चिंग ऐसी है कि वो हर बंदे को दबा के रखा हुआ है कि मतलब सेवाशील लेंगे वो कर लें। प्रभु ऐसे हम लोग पहले मंदिर जाते थे, मतलब अभी जाने को प्रभु जी वही मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं गलत है नहीं प्रभु जी। अंदर से वो इंक्रेविंग नहीं हो रही कि मंदिर जाना ठीक है, कभी कभी जाते हैं दर्शन करके हम लोग आ जाते हैं। पहले सेवा भी करते थे, अभी वो सेवा करने को ना वो अंदर से वो बोलूंगे इनसे पूछना है यार, ये तो खुद धंधा बना के रखा हुआ। प्रभु जी इसको कैसे आप थोड़ा हेल्प करें कि कैसे करना चाहिए उसको? इसमें ये चीज कर सकते हैं, जैसे महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद भी कहा करते थे कि ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे शरीर की बीमारी का जैसे इलाज होता है, यहाँ पे मानसिक बीमारी का इलाज होता है। और मानसिक बीमारी क्या है? ये सब जो कमियां, हाँ जी, मानसिक बीमारी ये सब है जो सामने। तो उस परिस्थितियों के अंदर प्रभुपाद जी कहते थे टू सेव द सोल, आत्मा को बचाना है जो भवसागर में गोते लगाने में लगी हुई है। उस आत्मा को बचाने के लिए महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद डॉक्टर है, मैं कंपाउंडर हूं, तो मेरे को असिस्ट करो। जैसे नर्स और कंपाउंडर असिस्ट करते हैं, मेरे को असिस्ट करो। लेकिन असिस्ट कैसे करो, ये बात ध्यान में रखते हुए कि तुम खुद भी बीमार हो। ये गड़बड़ होती है जब मैं अपनी बीमारी भूल जाता हूँ और दूसरों की बीमारी मेरे को दिखती है, तब गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो मेरे को अपनी भी बीमारी याद रहे, और फिर मुझे दूसरी पेशेंट जो है उसको गुरु महाराज प्रभुपाद जी उसका इलाज करेंगे। मेरे को खाली ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अस्पताल से भागे नहीं छोड़कर, उसका इलाज कर रहे हैं, उसको कैसे केयर की जाएगी, वो डॉक्टर उसका इलाज करे प्रभुपाद जी या गुरु महाराज जी से। तो उस भावना से, अगर नजरिए से, और अपना भी इलाज, मैं बीमार हूं तो उस चीज के लिए मुझे केवल भगवान और उन प्रार्थनाओं से उस तरह से करते हुए मैं अपना वो करना है, जिससे अपने आचरण से फिर सिखाना चाहिए। इन नजरियों से अगर आप देखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा अटपटा नहीं लगेगा, पर उनसे एक रिजर्व रहते हुए हम फिर व्यवहार करेंगे बड़े तरीके से, युक्ति से मुक्ति वाला तरीका, कि हम भी दूषित हो। जैसे हमारा एक गुरु भाई है, संस्था ही एत आश्चर्यं सर्व आचरमयि।
प्रतिभा माता है, दिमाग देखो प्रतिभा का, ये इसका दिमाग है प्रतिभा का, कहीं और ही खोई हुई है अपने उसके अंदर बेचारे, इसको होश ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसे सुनने से, उसको खाली खाना पूर्ति करनी है क्लास में बैठकर, खाली श्लोक बोलने की तो फट से आ जाएगी, अभी उसको ये नहीं समझ आ रही कि कोई बात पीछे चल रहा है समझने के लिए, बीच में बोले चले जा रही है, ये दिमाग है इसका। इस बात को वो विदेश में जो भक्त है, मैं जब महाराज जी के साथ था अमेरिका के अंदर, तो उस भक्त ने कहा कि इस बात को कि महाराज जी, मैंने अपने टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला जाके कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, उसको सैलरी मिल रही थी कि ब्रह्मचारी को $900 और जो गृहस्थी है उनको $1200 महीने के, तो उसने मना किया, मेरे गुरुजी अलाउ नहीं करते, कहते फिर तुम दूसरा मंदिर देख लो, यहाँ नहीं रह सकते। अब बताइए अच्छा, ओह माय कहते गॉड, यार अगर यहाँ रहोगे तो लेना ही पड़ेगा डॉलर, ये सब क्यों लेना पड़े, प्रश्न उठता है, वो ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि वो खुद $2000 ले रहे थे उस समय में, पुरानी बात बता रहा हूँ 20-15 साल पहले की, और वो खुद ले रहे हैं, तो इसलिए वो तुम्हें भी लेना पड़ेगा, कल को नहीं तो वो उंगली उठ, ये है, बताइए। अब ऐसे में प्रभुपाद जी के आंदोलन से कैसे वो फिर भक्ति का प्रचार हो पाए, जब इस तरह के लोग होंगे मानसिकता वाले। प्रभु जी जैसे हम अपना जैसे मंदिर जाके फिर हम अपने, जैसे आपने बोला युक्ति में मुक्ति, अपना उधर ना दे के अपनी सेवा करो, वापस आ जाओ, डेट्स इट, मतलब आप ये बोल रहे हो। और अगर कुछ कहें तो आप बोल दो हम तो निष्काम करेंगे, हम नहीं लेंगे, अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा, बड़ी विनम्रता पूर्वक, उसमें भी अहंकार ना दिखे, मतलब उनको समझाने से, उससे ये नहीं कि हमारे अहंकार से वो क्या और बिदक जाए और वो हो जाए, ये बात बड़े सावधानी पूर्वक बड़ी विनम्रता से, जैसे हरिदास ठाकुर जी, कितना कुछ उनपे वो किया जा रहा है, वो बातें उठ रही, लेकिन उसके बाद भी कितनी विनम्रता पूर्वक हर उसको डील कर रहे हैं परिस्थिति को। हाँ जी। तो ये सारी बातें ध्यान रखते हैं कि जब मेरे में भी बहुत सारी कमियां, फर्क इतना, उनमें अलग तरह की कमियां, मेरे अंदर अलग तरह की हैं, तो मुझे तो अपना सुधार करना है, और इस तरह का दोष मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, ये मेरे को सीख भगवान दे रहे हैं, इस तरह का सामने दिखाकर डिस्प्ले करके, इस तरह से भी शिक्षाएं ली जा सकती हैं इसकी, ये भी एक प्रतिकार ही है कि अपने, कि मुझे ऐसा नहीं करने की गलती। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। शक्तिवती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने जो ये डिजिट बताई थी एक बार रिपीट कर दीजिए, वो 4 अरब है, 100 जो 100 वर्षों के बाद है स्टार्टिंग में, तो प्रभु जी वो क्या 4 अरब 32 करोड़ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 32 करोड़ 100 वर्षों के बाद, 100 वर्षों और के वो बाद, तो क्या आपने 100 वर्ष क्या बताया था? 100 वर्ष बताया था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 37 सेकंड, इस 37 सेकंड या कुछ ऐसा था, लगभग 37 सेकंड, घंटे 48 मिनट 37 सेकंड सेकंड। और एक प्रभु जी, ये जो है आपने ये बताया था कि इसको 46 बताया था सेकंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, 46 सेकंड। 46 सेकंड। प्रभु जी आपने ये बताया था 4,32,000, ये क्या है ब्रह्मा जी के जीवन की दिन की अवधि? 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष, एक ये दिन भी की अवधि है ये। अच्छा, ये भी वही है 4 अरब 4 हाँ, 4 अरब 32 32 करोड़ 100 वर्ष एक दिन, और फिर इतनी ही एक रात, फिर ऐसा दिन, इस तरह से 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तब ब्रह्मा जी आगे चले जाते हैं वैकुंठ की तरफ। इसके बाद जब महाप्रलय समझ हो नहीं चुकी आया, है, एक दिन 4 अरब 32 करोड़ 4 अरब 365 32 करोड़ 32 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं 100 वर्ष, तो ब्रह्मा जी के एक दिन के 12 घंटे पूरे होते हैं। ओके। जब इतना ही दोबारा बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी की एक रात के 12 घंटे पूरे होते हैं। इस तरह से एक महीना, एक साल, और जब 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। उसके बाद फिर वैकुंठ में वो जा पाते हैं, महाप्रलय कहते हैं उसको।
अच्छा, और प्रभु जी जो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्ध्यान होते रहते हैं, इसका मतलब क्या है प्रभु जी? इसका मतलब है, उदाहरण प्रभुपाद जी ने बताया, आप रात को सोती हैं तो सुबह जब उठती हैं तो तब नया शरीर होता है, या यही वाले शरीर में उठती हैं सुबह, या बदल नया जाता है शरीर? नया शरीर होता है। नया नया शरीर शरीर होता है होता है आपका? आपके कहते नया शरीर होता है। नया किस शरीर तरह होता है। का उठते हैं प्रभु जी? नया तो नहीं होता, वही होता है। हाँ, तो फिर वही होता है। ठीक ऐसे ही वो भगवान के उसमें दिव्य शरीर में समा चले जाते हैं, लेकिन दोबारा जब फिर दोबारा उनका फिर आते हैं, अगला जब सृष्टि होती है भगवान की इच्छा से, तो उसी शरीर में आते हैं। और जैसे रात को सो के सुबह उठता है, बस वैसे ही सब उसी शरीर में नारद जी और सब आते हैं वापस। शरीर बदलते नहीं है उन। मतलब वो भगवान में समाहित हो जाते हैं। जी, जैसे आप नींद में समा जाती हैं रात को। हाँ जी, ठीक है ठीक है हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ जी, महानंदा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि निष्काम सेवा और वैराग्य दोनों सेम चीजें हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट इसका अर्थ है? और सेकंड, निष्काम सेवा मतलब जैसे कि अब ये बोल मतलब फॉर एग्जांपल किसी अगर बेसिक नीड्स, मतलब जैसे अगर कोई मंदिर में रहता है तो अन्न वस्त्र निवारा, तो ये बेसिक नीड के अलावा अगर कुछ वो लेता है तो उसको भी निष्काम सेवा में मतलब सॉरी सॉरी मतलब अन्न वस्त्र निवारा, ये तीन चीजों अगर वो एक्सेप्ट करता है और वो सेवा करता है तो उसको निष्काम सेवा कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? और फिर उन तीन दोनों में कौन कौन डिफरेंट क्या है, निष्काम सेवा और वैराग्य में? तीन कौन कौन सी चीजों की आप बात कर रहे हैं? अगर मतलब भगवान की सेवा अगर कोई करता है मंदिर में रह के, और अगर वो अन्न वस्त्र निवारा मतलब खाना, कपड़े और उस निवारा मतलब वही अन्न वस्त्र मतलब बेसिक नीड चीजें लेता है उसमें मंदिर भी से उसकी ही। डिमांड नहीं होनी चाहिए। चीज लेने का मतलब डिमांड नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। एक होता है ना, हाँ जी मैं मंदिर में सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कम से कम मेरी बेसिक नीड मेरे को दी जानी चाहिए। ये ये जो है ना, ये इसको निष्काम सेवा नहीं कहते। अपने आप अच्छा से जो अच्छा। मेरे को अपने आप से जो मिल रहा है वो मेरे भाग्य के अनुसार है। उसमें मेरे को अपनी वो नहीं होनी चाहिए, डिमांड इच्छा। नहीं होनी चाहिए। ये समझना है। ये लोग क्या करते, डिमांड करते हैं। तो वो गलत है जो करते हैं डिमांड इस तरह की। हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, दूसरों को मिल रहा है मुझे क्यों नहीं, ये गुंडागर्दी है। इसको डिमांड वो नहीं कहते, निष्काम फिर भावना। अच्छा, और वैराग्य और निष्काम सब एक ही है प्रभु जी? वैराग्य भी अलग अलग तरह का है। एक वैराग्य है बिल्कुल विरक्ति वाला, कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ के ही जंगलों में चला गया। एक तो वो वाला वैराग्य है। एक है जो प्रभुपाद जी की जैसे कहते हैं, एक भजनानंदी वाला वैराग्य, एक है गोष्ठानंदी वाला वैराग्य। भजनानंदी वाला वैराग्य तो थोड़ा फिर देखने में कठिन लगता है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में समझा जाए तो उतना कठिन नहीं है जितना गोष्ठानंदी वाला वैराग्य कठिन है। कैसे समझे? वैराग्य जो भजनानंदी वाला वैराग्य है, उसमें क्या है, आपने जटाएं रख ली, वैसे तरह के शरीर कर लिया, पहनावा कर लिया, सब कर लिया, आप जाके जंगल में बैठ गए, हिमालय पे बैठ गए, गुफाओं में बैठ गए, या ब्रिज में ही जाके 84 कोस में आपने डेरा डाल लिया कुटिया बनाकर और भजन करने लगे। ये है वो वाला वैराग्य। लेकिन दूसरा वैराग्य क्या है, गोष्ठानंदी भजनानंदी वाला वैराग्य है वो। और गोष्ठानंदी वाला वैराग्य क्या है, जो प्रभुपाद जी उनका, कि ये सब के बीच में रहते हुए समाज के अंदर प्रचार कार्य को भगवान कृष्ण करते हुए मन में बिल्कुल वासना विकार भी ना जागना, स्वप्न में भी विकार ना आना। सोचो इसकी मेहनत करते। ये एक तरह से वो हो गया, जब खाने को लड्डू है ही नहीं, आप कहते हैं मैं वैरागी बन गया, तो लड्डू मिल हाथ में ही नहीं आया तो वैरागी बन गया, तो उसमें कौन सा तीर मार। लेकिन आपके सामने पूरा 56 भोग परोसा और आपके मन में एक विकार तक नहीं आ रहा, वासना तक नहीं जाग रही उसको भोगने की, ये वास्तविक वैराग्य है। आप इस बात को विचार करेंगे तो खुद समझ सकते हैं कि असल वैराग्य क्या। प्रभुपाद जी ने ये वाले वैराग्य की शिक्षा दी है। सब भोगों के होते हुए भी, सब चीजें होते हुए, लेकिन आपके मन में वासना ही नहीं जाग रही, क्योंकि आप इस बात पे पक चुके हैं कि वास्तव में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे भोगों को भोगने वाले हमारे तो ठाकुर जी हैं, हमें कुछ नहीं भोगना है इधर से। ये तो सब वो, हम तो उनके द्वारा भोग्य हैं, वो वास्तव में भोगता है कृष्ण। इसमें इतने पक जाते हैं वो, तो उसके बाद में उनके
वासना का तो मतलब ही नहीं बनता किसी भी इंद्रिय की जाग जाए, उनके 11 इंद्रियों में से इसी की परिपक्व अवस्था में धाम मिलता है, और उसी के लिए प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र चाहिए कि अनुगत होना होता है। हरे कृष्ण। मतलब प्रभु जी, जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम भक्ति में ग्रोथ नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो वाली विरक्ति तो चाहिए ही, इसीलिए तो ट्रेनिंग है। लेकिन हम अभी ट्रेनिंग को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हमारा मन, उसी में फिर विलंब हमारी ओर से हो रहा है। ना तो भगवान की ओर से हो रहा है, ना भगवान के अरेंजमेंट से गुरु की ओर से हो रहा है। अरे हो तो हमारी ओर से, ढील तो हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में हाँ अभी कुछ इच्छाएं कामनाएं हैं। हम चाहते हैं अच्छा थोड़ा समय और रुको, थोड़ा सा रुको, अच्छा थोड़ा समय फिर ये करेंगे। तब तक का गारंटी कार्ड जरा मेरे को देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है महानंदा माता? हाँ हाँ। टोटल एज का गारंटी कार्ड जरा मेरे को व्हाट्सएप कर देना। नहीं नहीं, कितनी मतलब लेकिन हमारे अंदर ऐसा वैराग्य आएगा कैसे? हरि नाम से ना। हरिनाम केवल माने ही है, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें फिर भक्ति करनी होगी। मात्र हरि नाम से आता तो अभी तक आ जाना चाहिए ना। जी जी। इस चीज को समझिए, केवल मात्र ये प्रार्थना, और फिर प्रार्थना के साथ में फिर होना चाहिए साथ में हरि नाम, निष्काम सेवा, सब पैरेलल। जैसे कहा ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सोत्री। मतलब 24 घंटे मेरे मनसा वाचा कर्मणा गुरु गौरांग राधा कृष्ण की भावना से भावित हो, उसी की ये प्रैक्टिस है प्रभुपाद जी का ये दिव्य आंदोलन। अब वो कितने ले पा रहे हैं वो उनका अपना वो है। अगर वो नहीं ले रहे तो अपनी वो लापरवाही के कारण से उनकी गलती है, मूर्खता है। वो अभी भी प्रलोभनों में मन जा रहे हैं उनके, क्योंकि मन में बहुत सारी इच्छाएं पड़ी हैं। इसलिए तो फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की पोस्टें हैं ये सब। अगर मन पूरा नहीं होता फिर भी भक्ति में आप लगे हुए हैं तो ठीक है, कोई एक पोस्ट आपको भी थमा दी जाएगी। कई सारी हैं, काली माता की भी पोस्ट है, दुर्गा, कई है। जी। इसलिए तो अब हमारे ऊपर है कि हम एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति के हिसाब से चलना चाहते हैं, मार्गदर्शन में प्रमाणिक गुरु के, या फिर अभी भी कुछ इच्छाएं बची हैं। भाई इच्छाओं नहीं तो जीव को फंसा के रखा हुआ है बद्ध जगत में, और क्यों है ये बंधन। मतलब प्रभु जी, खाने खाने के अंदर भी हमें ये नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए क्या मतलब? या फिर हमें ये शौक नहीं होना चाहिए खाने के रिगार्डिंग भी? वो भी वैराग्य में कैलकुलेट नहीं होता? केवल शरीर और आत्मा एक साथ रहे, बस उतना ही हमें चाहिए भोग, उसके अलावा और कुछ नहीं। और वो भी डिमांड नहीं उसके ऊपर भी। जैसे हमारे कुछ आचार्य जो हैं वो अयाचक वृत्ति से रहते थे, मतलब अयाचक मतलब कोई मांगते ही नहीं थे। जैसे हमारे आचार्य गणों में से शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी से लेके कई ऐसे आचार्य हैं अयाचक वृत्ति से रहते थे। माधवेंद्रपुरी जी का आता है ना वर्णन, अयाचक वृत्ति से रहते थे, किसी कोई मांगते ही नहीं थे। तो भगवान को खुद ही आना पड़ जाता था कई बार उनको, जब वो भूखे होते। तो सोचिए आचार्य क्या क्या पदों पे हो हमारी परंपरा में, कैसे आचार्य हैं। जी जी हाँ प्रभु जी। इस शरीर का चिंतन ही नहीं है, इसलिए याचना था वो ना। ये जो मांग रहे हैं कि हाँ हमारी बेसिक नीड पूरी हो, ये भी तो अंदर इससे मतलब अभी विरक्ति से तो बहुत दूर है। मेरे अनुकूल ही आज के प्रवचनों में महाराज ने एक शब्द बोला था, अगर सुना हो। महाराज ने एक बात कही थी कि जैसे जैसे भक्ति में उन्नति होगी तो आपको धीरे धीरे दास्य भाव जागेगा। और दास्य भाव के अंदर क्या क्या दास्य भाव में पद होते हैं, आप इसकी कल्पना कि मतलब अगर शिष्य भी कुछ कह रहे हैं तो गुरु कई बार उसको दास्य भाव से ही लेके उसको, जब तक अगर शास्त्र के उसमें है उसको मौका देता है उठने का आध्यात्मिक, तो उसको बिल्कुल चुप रह के वो करता रहता है, ठीक ठीक, बस शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए, गलत आचरण कोई बस केवल बहुत ज्यादा। तो उस तरीके से उसको मौका देता है उसको उठने का। ब्रिज में एक बाबा जी थे, उनके पास उनके शिष्य दर्शन करने अपने गुरु जी के पास नहीं जाते थे। बाबा जी के पास क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि जब वो जाते तो गुरु जी उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे बाबा जी। तो वो बेचारे सक पका जाते, कहते कि बाबा ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके शिष्य हैं। कहते क्यों, आप सबके हृदय के अंदर मेरे प्रभु नहीं रहते क्या ठाकुर जी? और बताइए, इसलिए शिष्यों ने जाना बंद कर दिया उनके दर्शन करने के लिए। ये तो और नया पाप चढ़ जाना है। कैसी कैसे भावों के हुए हैं वैष्णव, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। प्रभु जी, मैं ये समझ नहीं पाई आपने जो बोला दास्य भाव का, मतलब नहीं समझा मुझे।
प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक आपको अपना रिलेशन नहीं पता भगवान के साथ क्या है रिश्ता, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है या माधुर्य है, तब तक दास्य भाव में भक्ति करनी चाहिए। और दास्य भाव की भक्ति में जब आप समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं, की आत्माओं को सेव करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने किस तरह से उनको सहन किया, इसी तरह से जो योग्य गुरु है कई बार उन शिष्यों के उत्थान के लिए कई बार उनके ऐसे ऐसे व्यवहारों को भी सहन करता है जो बड़े अटपटे से हैं, लेकिन उनको मौका देता है कि ये प्राइमरी स्टेज के, इसलिए उनको सहन करते विनम्रता पूर्वक। एक तरह से वो दास्य जैसा बिल्कुल भाव लगता है देखते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा वात्सल्य भाव के, लेकिन भगवान क्या करें, उनके खड़ाऊ अपने सर पे उठा के लाए नंद बाबा के, इस तरह का ये दास्य भाव की झलक है बीच में। और वो भी कौन, भगवान खुद अपने आचरण से बता रहे हैं, अपने भक्तों के दास बन के। इसी तरह से गुरु भी उस तरह से अपने शिष्यों को आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठाने के लिए कई बार कई परिस्थितियों में उनके व्यवहारों को सहन करता है कि ये एकदम अभी उनको सुधारा जाए तो भाग ही जाएंगे छोड़ के। इस तरह की कई बातें विचार की जा सकती हैं। तो एक जो थोड़ा पक गए हैं, पक्के हो गए, उनकी परीक्षा हो जाएगी, और नए साधक की डिमांड कि हाँ ये ग्रुप के अंदर पैसे से वो किया जाए जो पहले बात चल रही थी, तो उस तरीके से उसको उसकी भावना रख रहे हैं, और दूसरे वाले की परीक्षा हो रही है कि वो डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते। तो इस तरह से कई एंगल से समझा जा सकता है इसको, इतना आसान नहीं है, इतना डीप है यह अध्यात्म को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। निशु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी हमारे कोई रिलेटिव है, तो वो अभी 2 दिन से तो वेंटिलेटर पे थे, छोटे, और अब वो बड़े वेंटिलेटर पे है, मतलब कुछ कुछ सांस है ऐसा। तो हम उनकी किस तरह से सेवा कर सकते हैं? सेवा तो यही है, उनको भगवान का हरि नाम सुना सकते हैं, महामंत्र सुना सकते हैं, और सुनाना है तो वो मंत्र जो है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जप वो सुना सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, उसका फल उन्हें दे सकते हैं। इस तरह से उनका कर सकते हैं, लोग मदद कर सकते हैं। प्रभु जी किस तरह से, मतलब ऐसा है कि उसमें जाने का टाइम जो है उसमें मिलने के लिए मात्र 10 घंटे का मिलने का टाइम दे रखा है, और कोई उसमें बात जो नहीं, उनकी आप जहाँ वाइफ है है। वहीं से कर सकते हैं, जहां पर है अच्छा। वहीं से करके उसका फल दे दीजिए भगवान के आगे प्रार्थना करके, तो थोड़ी कि उनके पास ही बैठ के हो सकता है। जी जी। तो और उनके माला पास पे ही अगर प्रभुपाद जी कृष्ण। का मंत्र चल सकता है तो वो चला दीजिए, प्रभुपाद जी के मुखारविंद से निकले हुए शब्द वो चला सकते हो तो जी वो भी कर सकते हो। हरे कृष्ण की मशीन लगा दीजिए पास में प्रभुपाद जी के या। जप। और माला पे करना है ये वाला ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय जो है वो जी माला मैम। पे करके, हाँ माला पे करिए, कोई बात नहीं। मैंने प्रभु जी अभी 2-3 दिन पहले 9 माला करी थी, बस 9 माला करी थी। हाँ तो माला पे कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले ये तरीके से उनकी सेवा कर सकते हो। बाकी सेवाएं कोई ना कोई कुछ कम या ज्यादा कर रहे होंगे हॉस्पिटल में, दूसरे लोग, आप ये भी सेवा करिए, उनके निमित्त हरि नाम कीजिए, उनको दीजिए उसका फल, उसको उनको जी प्रभु जी। आध्यात्मिक लाभ हो सके, उनका परमानेंट के जी लिए कष्ट से निवृत्ति हो सके हमेशा के लिए। जी प्रभु जी। पर मतलब 2 दिन पहले उनका गला वला बंद हो गया है, और अब कल से तो आंख खोली थी एक आध बार और आंख बंद कर ली, फिर मतलब शायद पहचान नहीं रहे हैं क्या, ऐसा कुछ बोल नहीं निकल रहा ना अब। आखिरी ज्यादा समय आयु नहीं है, असहनीय कष्ट 50 होता है, वर्ष की है। सीख लेनी चाहिए, इससे असहनीय कष्ट होता है आखिरी समय का, बस समझनी चाहिए। हमें तो खाली दिख रहा है ना, आंख नहीं खोल रहे, अंदर क्या कष्ट हो रहा है अपने थोड़ी आप समझ सकते हैं। आखिरी समय सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसी वेदना, ऐसा कष्ट होता है, सहनीय पीड़ा होती, शास्त्र कहता है। शरीर ठंडा पड़ गया, हाथ फेंक रहे थे कल परसों तो बोल नहीं निकल रहा था, तो हाथ वाथ फेंक रहे थे, बोलने का प्रयास कर रहे होंगे शायद, जो भी है। और अब तो वो आज सुबह बिल्कुल ठंडे पड़े थे। तो इसी को समझ के यही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं हम। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
धन्यवाद सभी भक्तों का, सभी हरे माताओं का। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। वांछा कष्ट हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय, प्रभु जगत जी गुरु होस्ट पार्वती आप की हैं जय, तो गुरु आप गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।